बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन कबल मेरा एक रिश्तेदार की शादी में जाना हुआ। जाना भी जरूरी था, अगर ना जाते तो पता नहीं क्या क्या बात बनाते और क्या क्या ताने मारते। वो इसलिए क्योंकि आज का मुसलमान किसी को दावत देता है तो वो बदले की देता है। अगर आप हमारी दावत में आएंगे तो हम तुम्हारी दावत में जाएंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। मतलब यह है कि जो काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए करना चाहिए था, आज हमने उस काम को दुनियावी रजा के लिए कर लिया है। बहरहाल जब मैं शादी हाल में पहुंचा तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हम किसी मुसलमान की शादी में आए हैं या गैर मुस्लिम की। कोई भी पर्दे का इंतजाम नहीं, औरतें मर्दों के सामने बैठी हुई हैं और उनको जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आ रही। बेपर्दगी का खुमार औरतों पर ऐसा चढ़ा हुआ है कि जबान से अल्फाज अदा नहीं किए जा सकते। और हाँ, शादी में लड़कियों का क्या पूछना, ऐसे कपड़े और मेकअप किए हुए होती हैं कि नौजवान लड़कों की नजर हटने को तैयार नहीं होती और वहीं आशिकी और माशिकी का खेल शुरू हो जाता है। अब मुझे बताओ, अगर बेटियां ऐसे सज धज कर निकलेंगी तो लड़के उनकी तरफ क्यों कर मुतवज्जा न होंगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपनी बेटियों को पर्दे के अंदर ले जाइए, वरना तो फिर वही होता है कि जो आजकल हमारे इलाकों में और दुनिया में चल रहा है, रेप रेप रेप। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी बेटियों को खुले बाजार में आइटम की तरह बाहर निकालना शुरू कर दिया है कि जो लड़का या मर्द देखे तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो और वो उसे जिना करने की ख्वाहिश रखे। इसलिए इस्लाम यही कहता है कि बेटियां पर्दे के अंदर होनी चाहिए ताकि किसी गैर मर्द की आपकी बेटी पर नजर न पड़े और वो आपकी बेटी से जिना करने का ख्वाहिशमंद न हो। क्योंकि जाहिर बात है, जो चीज खुली होती है उसकी लोग ख्वाहिश करते हैं और जो चीज छुपी होती है उसकी लोग ख्वाहिश नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि लोगों ने उसे देखा ही नहीं होता। इसलिए मुसलमानों को इस बात पर गौर कर लेनी चाहिए कि अपनी बेटियों को पर्दे के साथ ले जाएं, चाहे शादी हो या कोई और फंक्शन या प्रोग्राम हो, वहाँ पर्दे के साथ बेटियों को ले जाना चाहिए। बल्कि ये कहा जाए तो अल्फाज की ज्यादती नहीं होगी कि आजकल की शादी में दुल्हन से ज्यादा सज धज कर नौजवान लड़कियां आती हैं। ऐसा लगता है कि शादी दुल्हन की नहीं बल्कि इन नौजवान लड़कियों की हो रही है। आजकल मुसलमान बेटियों में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली हया नाम की भी नहीं रही है। नौजवान लड़कों के साथ मजाक करती हुई नजर आती हैं। मतलब यह है कि आज की शादियों में बेहयाई का नंगा नाच होता है। हम दावे तो मुसलमान होने के करते हैं, मगर इस्लाम हमारी जिंदगी से कोसों दूर होता है। जिस निकाह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह आसान फरमाया था, आज हमने मुश्किल से मुश्किल बना दिया। 99% चीजें हमारी शादियों में वो होती हैं जो इस्लाम में करना मना है। अब हम मुसलमानों को गैरों के तरीके अच्छे लगने लगे हैं। मतलब यह है कि हम मुसलमान सिर्फ जबानी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो ढोंग रचते हैं वो झूठ है। हकीकतन ये है कि अब हमारे दिलों के अंदर गैरों के तरीके रच बस चुके हैं। इसलिए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई परवाह नहीं करते। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत अदा करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके को आज का मुसलमान अदा करते हुए शर्म महसूस करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान 20-25 करोड़ नहीं, सिर्फ 1 करोड़ हैं और जो आपको नजर आते हैं वो हकीकतन और दर हकीकत मुसलमान नहीं बस बल्कि मुसलमान जैसे हैं। मुसलमान और मुसलमान जैसे में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद होती है और मुसलमान जैसे के साथ अल्लाह की कोई ना तो मदद है और न वादा है।